कार्डिनल एक धर्मगुरु के तौर पे जितने सक्रिय थे उससे ज़्यादा सक्रियता उनकी समाज सेवा के प्रति थी। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो आम आदमी पार्टी के बड़े प्रशंसक रहे थे और इनके जाने से न सिर्फ आदिवासी समुदाय को, न सिर्फ ख्रिस्त राजा को मानने वाले धर्मावलंबियों को, बल्कि पूरे छोटा नागपुर को और पूरे झारखंड प्रदेश को एक बड़ी क्षति हुई है। तो आज हम जिस महागिरजाघर में खड़े हैं, इसको महागिरजाघर का दर्जा ही सिर्फ कार्डिनल की वजह से मिला था। इस सेंट मेरी कैथेड्रल को देश की आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से आज कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को श्रद्धांजलि देने के लिए आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्ताफ। देखिए, आज का जो दिन है वो कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो जो है, जिनका अंतिम संस्कार होना है। हम इस वक्त राजधानी रांची के मरिया गिरजाघर में हैं। 10 अक्टूबर जो कि कल का जो दिन था, पार्थिव शरीर को मांडर से रांची लाया गया था और आज इसी गिरजाघर में जो है कल से अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पार्थिव शरीर को रखा गया है। और तमाम जो है आप कहें कि जब से कार्डिनल की निधन की जैसे ही खबर चली, पूरे एक तरह से कहें पूरे झारखंड जो है शोक की लहर है। पक्ष विपक्ष जितने छोटे बड़े नेता हैं सब जो है अपने अपने तरीके से शोक व्यक्त कर रहे हैं। भीड़ की अगर बात करें तो आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, आज भी जो है भारी संख्या में लोग लंबी कतारें लगा करके जो है पार्थिव शरीर कार्डिनल के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो है आप यहाँ से लोयला ग्राउंड है, वहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सौरभ जी हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग, उनसे हम समझेंगे। कार्डिनल जी के बारे में सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि एक ऐसी शख्सियत जो कि अब झारखंड ने खोया है, एक तरह से कहें उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, झारखंड के लिए और पूरे छोटा नागपुर के लिए अपूरणीय क्षति है। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के अगर जीवन को आप समझने का प्रयास करें तो गुमला के चैनपुर प्रखंड जैसे एक सुदूरवर्ती प्रखंड से आकर और पूरे विश्व पटल पर न सिर्फ कलीसिया समाज के लिए बल्कि पूरे छोटा नागपुर और झारखंड के नाम को ऊंचा किया और इतनी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचना, जहां पे पोप के कैबिनेट में पहले आदिवासी कार्डिनल के रूप में जगह प्राप्त की। और उससे भी बड़ी बात है कि जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, जहाँ पे पहाड़ों पे, टोंगरियों पे लोग रहते हैं और आज भी विकास से कोसों दूर हैं, उनके जीवन के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना और शोषितों वंचितों की आवाज़ बनना और छोटा नागपुर प्रदेश की पहचान पूरे विश्व स्तर पर स्थापित करना, ये कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो की बड़ी उपलब्धि थी। और इनके जाने से न सिर्फ आदिवासी समुदाय को, न सिर्फ ख्रिस्त राजा को मानने वाले धर्मावलंबियों को, बल्कि पूरे छोटा नागपुर को और पूरे झारखंड प्रदेश को एक बड़ी क्षति हुई है। हम आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पे यहाँ पर पूरी पार्टी परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। और एक जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो आम आदमी पार्टी के बड़े प्रशंसक रहे थे और हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। और 2019 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी थी, तो आने वाले समय में एक बेहतर प्रशासक के तौर पर श्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम काम करेगी, इसके लिए कार्डिनल ने अपनी शुभकामनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित की थी। आम आदमी पार्टी परिवार आज उनके निधन से मर्माहत है और हम अपनी पूरी टीम के साथ पूरे देश की आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से आज कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और हमारा मानना है कि कार्डिनल के जाने से जो रिक्तता पूरे छोटा नागपुर के कलीसिया समाज में और समाज सेवा के क्षेत्र में आई है, उसको आने वाले समय में लंबे वक्त तक भर पाना मुश्किल होगा। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दादा, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी रांची। कार्डिनल जो कि एक ऊंची शख्सियत थे, वो अब हमारे बीच नहीं है। जाहिर सी बात है कि उनकी कमी को पूरी करना वो बिल्कुल नामुमकिन सा है। लेकिन ऐसा सफ़र जो कि एक सुदूरवर्ती चैनपुर में रहने वाले गुमला के, वहाँ से उठ करके जो है एक आदिवासी लड़का कहें वो रोम का सफ़र तय करता है, फिर कार्डिनल की उपाधि मिलती है, कार्डिनल उनको बनाया जाता है। तो उस सफ़र को कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपके पास जानकारी है उससे? देखिए, कार्डिनल साहब पूरे झारखंड के लिए आन बान शान थे, आदिवासी समुदाय के लिए और खासकर मिशनरी के लिए। एशिया लेवल पर इन्होंने कार्डिनल का जो पोस्ट पाया है वो गौरवान्वित किया है। वो झारखंड के लिए वो आन बान शान था। जो क्षतिपूर्ति इन्होंने इनके जाने के बाद हुआ है, आज आदिवासी समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय में जो मर्माहत है वो अतुलनीय है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति का खोना पूरे राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब जी एक आखिरी सवाल करेंगे और इस सेशन को ख़त्म करेंगे। कार्डिनल की अगर बात करें तो कहा जा रहा था कि देश में टोटल 5-6 हैं
जिनमें से एक जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे और सबसे पहले आदिवासी कार्डिनल यही थे। तो जो सपना लेकर वो चले थे समाज के प्रति, हमने जिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जिन बिशप से बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि बड़े सरल स्वभाव के थे और समाज को एकजुट करने के प्रयास में जो हमेशा लगे रहते थे। तो आप कितना समझ पाए उनको? देखिए, कार्डिनल से मेरी व्यक्तिगत जान पहचान बड़ी पुरानी रही है। मैं संजीवियर कॉलेज में पढ़ा करता था, पत्रकारिता की पढ़ाई करता था और मैंने उस समय एक अपने कॉलेज के डिजर्टेशन प्रोजेक्ट के लिए मुलाकात हुई थी। हमारे छात्रों की एक टीम थी, हम कार्डिनल के साथ आर्च बिशप हाउस में मिले थे। हमें ऐसा लगा था कि इतने बड़े धर्मगुरु और उनसे मिलना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन जब हम उनसे मिले, उन्होंने न सिर्फ हमसे बातचीत की बल्कि छात्रों के पूरे समूह को अपने चैम्बर में बिठाया और उनको चाय पिलाई और पूरे समाज और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। अगर इनके सफ़र की बात करें तो कार्डिनल एक धर्मगुरु के तौर पे जितने सक्रिय थे, उससे ज़्यादा सक्रियता उनकी समाज सेवा के प्रति थी। और अगर इस पर थोड़ा और रोशनी डालें, प्रकाश डालें, उनके विज़न को समझने का प्रयास करें, तो आज हम जिस महागिरजाघर में खड़े हैं, इसको महागिरजाघर का दर्जा ही सिर्फ कार्डिनल की वजह से मिला था, इस सेंट मेरी कैथेड्रल को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने कई मिशनरी संस्थाओं में निस्वार्थ रूप से अपना योगदान दिया। तोरपा में बतौर शिक्षक काम करने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं था। दुमका के आर्च बिशप रहे, वहाँ पर कलीसिया समाज के, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए संथाल परगना के क्षेत्र में कई काम किए। जहां उन्होंने अंतिम सांस ली मांडर के कॉन्स्टेंट लिवेंस हॉस्पिटल में, उनका यह विज़न था। और मेरी कई बार राजनेता होने के नाते भी उनसे चर्चा परिचर्चा हुई थी। उन्होंने यह बात कही थी कि यह दुर्भाग्य है झारखंड का कि जब हमारे यहाँ के आदिवासी, गरीब, शोषित, वंचित लोग इलाज के लिए वेल्लौर जैसे अस्पताल में, दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल में वहाँ फुटपाथ पर सोए रहते हैं और उनको वह तवज्जो नहीं मिलती है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। और आज अगर उनके विज़न पर ही बात करें तो आप मांडर के कॉन्स्टेंट लिवेंस हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो उस साधारण से अस्पताल को, जो रांची के बाहरी इलाके में था, उसको एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तब्दील करना और वहां पर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराना। और विशेष रूप से उन्होंने कहा था कि यह हॉस्पिटल वो डेडिकेट करना चाहते हैं आदिवासी समाज को। और यहाँ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र से इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, यह इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। तो यह उनके सोच का, उनके विचारों का विस्तार था। और आज अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद यह संख्या लाख पहुँच जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, एक धर्मगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हैं। इसमें जो कलीसिया समाज है उनको मानने वाले लोग हैं और बड़ी संख्या में राज्य के प्रबुद्ध लोग हैं, राज्य के राजनेता हैं और साधारण लोग तक हैं। कल जब इनकी शव यात्रा निकली मांडर से, तो शायद अगर इस बात को प्रचारित या प्रसारित किया जाता तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जितनी बड़ी मानव श्रृंखला मांडर के कॉन्स्टेंट लिवेंस हॉस्पिटल से 33 किलोमीटर की मानव श्रृंखला से मेरी कैथेड्रल तक जो यहाँ पर इतिहास में दर्ज हुई और ऐतिहासिक दिन रहा झारखंड के इतिहास में और छोटा नागपुर के इतिहास में, ऐसी श्रद्धांजलि आज तक किसी भी धर्मगुरु को शायद ही मिली हो। यह उनके व्यक्तित्व का विस्तार था और इतने सहज स्वभाव के, प्रभु यीशु में यकीन करने वाले। आप अगर आर्च बिशप से बात करें यहाँ के अभी जो वर्तमान में है, या और भी फादर से बात करें, वो बताते थे कि जब वो एरोप्लेन में सफ़र करते थे तो उन्हें बाइबल पढ़ना पसंद था। जब वापस आते थे तो चाहे रात के 12 बजे हों, लेकिन आर्च बिशप हाउस में जो वहाँ पर चर्च स्थापित किया गया है, बिना वहाँ पर दर्शन किए वह अपने कमरे में नहीं जाते थे, हमेशा लोगों के लिए सुलभ रहते थे। आर्च बिशप हाउस में जब उनका एक फॉर्मल रिटायरमेंट हो गया तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप चाहें तो इसी आर्च बिशप हाउस में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें बड़प्पन दिखाया और उन्हें नए आर्च बिशप के लिए खाली किया। और उसके बाद एक वृद्धा आश्रम में, उल्हातू के वृद्धा आश्रम में चले गए और वहाँ पर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और वह भी समाज को समर्पित किया। और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर और भी लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आएंगे और इनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in